हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारी आदिकाल की 5वीं वीडियो है बेटा। इससे पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा चुके हैं। हम आपको क्रम वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। आप हमारी सारी वीडियो देखिए और अपने नोट्स मेंटेन कीजिए ताकि एग्जाम के टाइम आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो। और आप हमारी वीडियो 2-4 बार देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको रट जाएंगे, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा। आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न 60% लगभग हमारे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? ठीक है, 4 विकल्प है। ए बीसलदेव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो और डी जयमक जस चंद्रिका। तो बेटा ये कह रहे हैं कि रासो ग्रंथों में से कौन सा काव्य प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? वो है बेटा बीसलदेव रासो। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? 4 विकल्प है। खुमाण रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी बीसलदेव रासो और डी परमाल रासो। तो बेटा देखिए, वो जो रासो ग्रंथ जिसका मूल वर्ण विषय श्रृंगार नहीं है, सॉरी वीर रस नहीं है बल्कि श्रृंगार रस है, वो कौन सा है? बीसलदेव रासो। सी विकल्प बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 3, राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? जो राजा बीसलदेव थे वो राजमती से रूठकर कहाँ चले गए थे? 4 विकल्प है। कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो देखिए बेटा, राजमती से रूठकर राजा बीसलदेव कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे उड़ीसा। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 4, किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प है। ए चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, बी नरपति नल का बीसलदेव रासो, सी जगनिक का परमाल रासो और डी दलपति विजय का खुमान रासो। तो देखिए बेटा, जो रासो ग्रंथ आलाखंड के नाम से जाना जाता है जिसमें आला और उदल 2 भाइयों की वीरता का वर्णन है, वो है आपका जगनिक का परमाल रासो। ठीक है बेटा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसमें देखिए बेटा और भी क्वेश्चन है कि चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और नरपति नल ने लिखा था बीसलदेव रासो और दलपत विजय ने खुमान रासो। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? देखिए बेटा, उत्तर प्रदेश में जो आप लोग बड़े हो तो आप लोगों के जो दादा या आपकी मम्मी होंगी तो उन्हें पता होगा कि उस टाइम पे आला बहुत गाए जाते थे। ठीक है, आप लोगों के टाइम पे नहीं गाए जाते होंगे लेकिन उस टाइम पे आला बहुत गाए जाते थे। ठीक है बेटा, तो उसी आला का वर्णन इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा है जो गाया जाता था, जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित था। ए हमीर रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो और डी खुमान रासो। तो देखिए बेटा, जो आलाखंड के नाम से प्रचलित था वो था परमाल रासो, जगनिक जी का परमाल रासो। ठीक है बेटा, किसका था ये? जगनिक का। बी विकल्प बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 6, आला और उदल के चरित्र की को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? ए भट्ट केदार, बी श्रीधर, सी जगनिक और डी चंद्रबरदाई। तो ये कह रहे आला उदल जो उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है, परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है, उसे किसने रचा था? तो उसे रचा था बेटा जगनिक कवि ने। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 7, ये कह रहे हैं आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है? ए खुमान रासो, बी विजयपाल रासो, सी हमीर रासो और डी परमाल रासो। तो बेटा आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। डी विकल्प बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। प्रश्न संख्या 8, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का क्या नाम है? 4 विकल्प है। नल्ल सिंह, बी जगनिक, सी हेमचंद्र और डी सारंगधर। तो बेटा परमाल रासो के उसका क्या नाम है? जगनिक कवि का। किसने लिखी थी परमाल रासो? जगनिक ने। बी विकल्प बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। प्रश्न संख्या 9, आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? ए परमाल रासो में, बी पृथ्वीराज रासो में, सी खुमान रासो में, डी हमीर रासो में। तो बेटा आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता का वर्णन किस में मिलता है? परमाल रासो में। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा ए। और परमाल रासो किसने लिखा था बेटा? जगनिक ने। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने। प्रश्न संख्या 10, कवि जगनिक की रचना का नाम है? 4 विकल्प है। ए खुमान रासो, बी मृगावती, सी आलाखंड और डी पद्मावती। तो बेटा कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? आलाखंड। परमाल रासो जिसे आप कहते हो क्या? परमाल रासो। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन पूछ के पूछा मतलब घुमा घुमा के पूछा जाता है। ये जितने भी तरह से घुमाया जाएगा हम आपको सारे घूमे हुए प्रश्न कराएंगे ताकि आपको याद रह जाए। प्रश्न संख्या 11,
आला और उदल किस राज्य के राजा के सामंत थे? देखिए बेटा वीडियो कम से कम पूरा देखा कीजिए, तभी आ पाएगा, क्योंकि ये बड़ा ही संजीदा विषय है कि आप अपने जीवन के लिए एक नौकरी पाने जा रहे हो और उसमें भी आपको इतना उतावलापन है। आपके पास टाइम है, आप धैर्य धारण करके वीडियो को अच्छे से आराम से देख के तब करिए। आला और उदल किस राजा के सामंत थे? ए परमाल, बी जगनिक, सी कीर्तिदत्त और डी औरंगजेब। तो बेटा आला और उदल परमाल के यहाँ थे, ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही। आला और उदल कहाँ थे? परमाल, और जब भी तो लिखा था परमाल रासो, किसने लिखा था? जगनिक जी ने। इसी में तो आला और उदल की वीरता का वर्णन है। चलिए प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि थे? ए रीतिकाल, बी भक्ति काल, सी आदिकाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा जगनिक किस काल के कवि थे? जगनिक थे बेटा आदिकाल के, ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 13, 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवे को धिक्कार। ये कहते हैं 12 बरस तक कुकर मतलब कुत्ता जीता है, 13 बरस तक सियार जीता है और 18 बरस तक क्षत्रिय जीता है, क्योंकि तब इतने युद्ध होते थे बेटा कि क्षत्रिय लोग बेचारे मारे ही जाते, और आगे जीवे तो धिक्कार। तो ये किस में है? ये बेटा क्या है ये? ए सोहर है ये, नहीं, बी कजली, सी विरहा और डी आला। तो ये क्या है बेटा? आला, ठीक है। 12 बरस लोग कुकर जिए, इसी तरह के जो आला थे आपके उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 14, अब 14 में देखते हैं क्या है। रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, इसके अलावा दूसरा रस इस काव्य में कौन सा समावेशित है? 4 विकल्प हैं, ए श्रृंगार, बी वीभत्स, सी वीर और डी शांत। तो देखिए बेटा रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, इसके अलावा दूसरा रस इस काव्य में कौन सा है? तो बेटा दूसरा कौन सा है? श्रृंगार। ए विकल्प आपका, एक तो उसमें वीर रस है, दूसरा श्रृंगार रस। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 15, पुस्तक जलहन हाथ दे चली गजन नृपकाज में जलहन को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? 4 विकल्प है, बी सलदेव रासो, बी हमीर रासो, सी पृथ्वीराज रासो और डी विजयपाल रासो। तो देखिए बेटा पुस्तक जलहन हाथ दे चली गज निरपकाज दे, निरप मतलब राजा के काम से चले गए। कौन चले गए थे? पृथ्वीराज रासो की रचना, रासो की ये बात हो रही है बेटा। इसका वो कौन सी पुस्तक थी? वो थी पृथ्वीराज रासो। कौन देके चले गए थे? जलहन के हाथ में पुस्तक चंद बरदाई। कौन देके चले गए थे बेटा? चंद बरदाई जी जलहन, अपने पुत्र जलहन को, जो वो पृथ्वीराज रासो लिख रहे थे, उसे दे के युद्ध में चले गए थे कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, अगर मैं वापस ना आऊं तो आप पृथ्वीराज रासो को पूर्ण कर देना, ठीक है बेटा। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? ए परमाल रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी बी सलदेव रासो, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा देखिए छंदों का अजायब घर जो आदिकाल की रचना को कहा जाता है वो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? छंदों का अजायब घर। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 17, ये क्या कह रहे हैं? वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है। 4 विकल्प है, ए पद्मावत, बी पृथ्वीराज रासो, सी कामायनी और डी रामचरितमानस। तो देखिए बेटा वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। अब बताइए वीर गाथा काल कौन से काल को कहा जाता? आदिकाल को। किसने कहा था वीर गाथा काल? रामचंद्र शुक्ल ने। 3 क्वेश्चन हो गए हैं बेटा, हम केवल आपको 60% नहीं 100% कराएंगे, ठीक है। रामचरितमानस किसने लिखा था? आपको पता है तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी ने, ठीक है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद ने, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है बेटा। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, और रामचरितमानस ने तुलसीदास किसने क्या लिखी थी? रामचरितमानस लिखी थी। और वीर गाथा काल की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य रचना कौन से? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद बरदाई ने, ठीक है। पृथ्वीराज किसने लिखी थी बेटा? चंद बरदाई जी ने, ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 18,
हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? 4 विकल्प है। ए पृथ्वीराज रासो, बी बीसलदेव रासो, सी खुमाण रासो, डी परमाल रासो। तो बेटा देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना किसने है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 19। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। देखिए अगला ही प्रश्न आ गया। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल और डी रामविलास शर्मा। तो बेटा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 20। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है कौन सा है? ए पृथ्वीराज रासो, बी बीसलदेव रासो, सी खुमाण रासो, डी परमाल रासो। तो बेटा हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। किसने माना था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये आपके 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं बेटा। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेशन नोट। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा। नमस्कार।